सैलाब आने से पहले हुकूमत आगाह करती है इन लोगों को कि बाहर निकले, अपना सामान महफूज मकाम पर ले जाएं, अपनी तैयारी कर लें। आगाह करते हैं कि आप और आपके मवेशी मरने वाले हैं, छतें गिरने वाली हैं, घर गिरने वाले हैं, आप अजियत में मुब्तला होने वाले हैं, तो आप निकलें। बस खुद से बैठे होते हैं ना, हुकूमत उनको आगाह करती है कि भाई निकले, हम लोग आपको निकालने आए, लेकिन हुकूमत ने कर दिए। हुकूमत ने कोई जगह दी है कि वहां पर आप मवेशी रखें, आप अपने प्लाट, वहां पर कोई इतना बड़ा प्लाट इन्होंने दिया हो जहां पर लोग अपने मवेशी लेकर जाएं, जहां पर अपने बीवी बच्चों को लेकर जाएं, कहां पर लेकर जाएं? कोई ऑप्शन तो है? सर्वे कौन करता है? हुकूमत। करप्शन कौन करता है? हुकूमत। तो फिर वो सर्वे सच्चा कहां से आएगा जब आप कर ही अच्छा नहीं रहे? मरियम नवाज अपना घर बनाकर देखे, कोई भी आला हुकाम जो है वो आकर इधर अपना घर बनाए, और जब पानी आएगा फिर मैं बताऊंगा उनसे और पूछूंगा उनसे कि ये टूटता है, ये खड़ा रहता है। जैसा कि आपको मालूम है कि मानसून की बारिशों की वजह से इस वक्त पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल है, और भारत ने भी अपनी आबी जारहियत करते हुए पानी जो है वो अपने छोड़ दिया है अपने एंड से। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल की वजह से पाकिस्तान के मौजा जात जो है वो इस वक्त शदीद सैलाब की लपेट में है। 30 से ज़ायद देहात जो हैं इस वक्त झंग के वो सैलाब की लपेट में आ चुके हैं। लोग अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। हुकूमती रिलीफ ना होने के बराबर है। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं झंग के नवाही इलाके में, और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे वो इन हालात में अपनी मदद आपके तहत जो है वो काम कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो हुकूमती इमदाद है वो ना होने के बराबर है। आइए बात करते हैं अपने एक शहरी से और उनसे जानते हैं कि ये सैलाबी सूरत हाल में लोगों को किन मुश्किलात का सामना है और हुकूमती रिलीफ कितना दिया जा रहा है। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि एमसीएम की पूरी टीम इसको रिकॉर्ड करने आई है, जो हमारे मिडिल क्लास तबके का, लोअर क्लास तबके का और गरीब लोगों का और गुर्बत की लकीर से नीचे लोगों के ये मसाइल हैं। पिछली दफ़ा सैलाब आया तो हमने उसको बड़ा रिकॉर्ड भी किया, और जितनी हम इमदाद कर सकते थे लोगों ने दी, और वो हमने लोगों तक पहुंचाई। लेकिन जहां पर आप हुकूमत की बात करेंगे तो हुकूमत कभी भी इमदाद नहीं करती। मैं तो ये समझता हूँ कि जब सैलाब आता है तब पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो खुश होती है। पाकिस्तान का जितना मुआशी तौर पर स्ट्रॉन्ग होता है सैलाब के दौरान, वो पहले कभी नहीं देखते, तो लिहाजा ना तो कोई यहाँ पर इमदाद होती है। और इस दफ़ा भी मैं आपको एडवांस में ये बता रहा हूँ कि अवाम अपनी मदद आपके तहत ही यहाँ से नकल मकानी भी करेगी, अपने मवेशी को भी ले जाएगी, चारे का भी इंतजाम खुद करेगी। हुकूमत जो है इस वक्त जो सैलाबी सूरत हाल से गुजर रही है, उनका ये कहना है कि हम लोग घरों में जाकर उनको इमदाद फराहम कर रहे हैं, उनके लिए कश्तियों का बंदोबस्त किया जा रहा है, खुराक का बंदोबस्त किया जा रहा है। आप जाबजा फ्लैक्स भी देख रहे हैं और कैंप्स भी देख रहे हैं, तो आप फिर भी हुकूमत से ये गिला कर रहे हैं कि हुकूमत काम नहीं कर रही। आपको कैसे ये मालूम हुआ कि हुकूमत काम नहीं कर रही, जबकि ग्राउंड पे तो वो मौजूद है? बस ग्राउंड पर जो मौजूद है वो मैं जानता हूँ, लोग जानते हैं, आवाम जानती है। और जैसे ही यहाँ पर अल्लाह ना करे कुछ ऐसा सीन बने, जैसे ही बनेगा तो आप फिर देखिएगा कि ये लोग कितना काम करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हमें बेचते हैं, ये गरीब के कपड़े बेचते हैं, ये गरीब का नंगा जिस्म बेचते हैं, ये गरीब का मरना बेचते हैं, ये गरीब के मवेशी मरना बेचते हैं। और जिसकी वजह से ये कोई ऐसा हल नहीं निकालते कि जो आवाम को रिलीफ मिल सके, मिडिल क्लास तबके को रिलीफ मिल सके, लोअर क्लास गुर्बत की लकीर से जो नीचे वाले लोग हैं, वो उनके पास ऐसी कौन सी मुतबादिल जगह हो सकती है जहां पर वो जाकर रहें। और आज जो महंगाई का दौर है वो आपको पता है कि इंसान अपने घरों को नहीं चला सकता, और जब ये वाले लोग आगे जाते हैं शहर में और जाकर रेंट आउट होते हैं या किसी के पांव पकड़ते हैं या किसी की मिन्नतें तरले करते हैं, ये सारे काम हुकूमत के करने वाले हैं। ये अगर सैलाब आता है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, पानी को स्टोर नहीं कर सकते, तो इनको चाहिए कि ये प्रॉपर काम करें, फॉर्मेलिटीज पूरी ना करें। ये सिर्फ हमारे जज्बात के साथ, हमारे एहसासात के साथ खेलते हैं, क्योंकि हम सरमायादार लोग नहीं हैं, हम जागीरदार लोग नहीं हैं कि यहाँ से उठें और जाकर शहर में एक बड़े बड़े घर बना लें, यहीं पर रहना है। इसके अलावा इन लोगों के पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो ये फॉर्मेलिटीज हैं, कैंप लगाना भी फॉर्मेलिटीज है, खाने देना भी फॉर्मेलिटीज है। असल बात की तरफ जाएं कि इस पानी को कंट्रोल और स्टोर कैसे किया जा सकता है। इसका नुकसान जो ये पानी कर रहा है, इससे फायदा भी हो सकता है। अरबों रुपए का पिछली दफा हुकूमत ने फंड दिया लोगों को, जिनके घर गिर गया, जिनका मकान गिर गया, उनको एक एक कमरे के लिए उन्होंने पैसा दिया। इस हुकूमत को मैं चैलेंज करता हूं कि आए मेरे साथ बताएं कि जिनके घर गिरे हैं पिछले सैलाब के अंदर, आपने कितने घर बनाकर दिए हैं, आपने कितने घरों को फंड दिया है, आपके जितने लोगों के मवेशी आपने लिखे हैं, किसको एक बकरी का बच्चा भी लेकर दिया है? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ वक्ती तौर पर होता है और एक रील दिखाई जाती है, एक फिल्म दिखाई जाती है और उसके बाद
बात खत्म, सैलाब पीछे हट जाता है, पानी पीछे हट जाता है। ये तमाम लोग अपनी मर्जी के तहत करते हैं। सर्वे आप देखिए ना, सर्वे तो उन्होंने करवाए, लोगों के पटवारी गए, उन्होंने सर्वे करके लोगों को पैसे भी बांटे। आप कैसे कह सकते हैं? पटवारी झूठे, तहसीलदार झूठे, तमाम लोग खुद खाते हैं, गरीब तक कुछ नहीं पहुंचता, कोई उसका चेक एंड बैलेंस नहीं होता। वो नीचे से लेकर पटवारी से लेकर, बल्कि पटवारी का भी जो दर्जा 4 का बंदा है उधर से लेकर ऊपर तक ये लोग खाते हैं। यहाँ पर आवाम के पास कुछ नहीं पहुंचता, अरबों की करप्शन होती है। लेकिन मिडिल क्लास के लोग आप देखते हैं, हम हमारे देहातों में जिस घर के 4 फर्द हैं, वो 4 फर्द भी जो है ना, वो एक मकान पे खड़े होकर तस्वीरें बना के वो पैसा ले रहे होते हैं। हुकूमत तो अपना काम कर रही है ना, हम भी तो गलत हैं। आप अगर आवाम को उसके राइट टाइम के ऊपर उसकी फंडिंग करेंगे, उसकी हेल्पिंग करेंगे, तो वो ये काम नहीं करेगी। ये काम किससे सीखे हैं इन लोगों ने? ये हुकूमत से ही सीखे हैं कि करप्शन कैसे करनी है, अपना घर कैसे चलाना है। तो फिर जो हुकूमत कर रही है वो गरीब लोगों को भी करना पड़ता है। कोई झूठ बोलता है, लेकिन 99% जो लोग हैं वो सच्चे होते हैं। क्योंकि पानी के अंदर आप अपना घर बनाकर देखें, मरियम नवाज अपना घर बनाकर देखे, कोई भी आला हुकाम जो है वो आकर इधर अपना घर बनाए, और जब पानी आएगा फिर मैं बताऊंगा उनसे और पूछूंगा उनसे कि ये टूटता है, ये खड़ा रहता है। नहीं, पानी में तो शहबाज साहब भी तो वो लॉन्ग बूट पहन के वो करते हैं। वो ड्रामे अब क्यों नहीं होते? वो ड्रामे खत्म हो गए ना। शहबाज शरीफ साहब के वजीर आजम बनना था, बन गए, चोरी की सीटों से, चोरी के मैंडेट से वो बैठ गए। लेकिन आप अवाम के जज्बात को समझें, आप अवाम की तकलीफ को समझें। ये कोई और अवाम नहीं है, ये उसी नबी की उम्मत है जिस नबी की आप उम्मत है, आला हुकाम। अगर आप नबी की उम्मत को तकलीफ से नहीं निकाल सकते, अजियत से नहीं निकाल सकते, तो फिर आप कैसे बैठे हैं सीटों पर? आप कैसे बैठे हैं ओहदों पर? उतरें और जवाब दें और चले जाएं। हमारा कोई एतराज आप पर नहीं है। लेकिन सैलाब आने से पहले हुकूमत आगाह करती है इन लोगों के कि बाहर निकले, बस आगाह करती है कि मकाम पर ले जाएं, अपनी तैयारी कर लें। आगाह करते हैं कि आप और आपके मवेशी मरने वाले हैं, छतें गिरने वाली हैं, घर गिरने वाले हैं, आप अजियत में मुब्तला होने वाले हैं, तो आप निकलें। बस खुद से बैठे होते हैं ना। हुकूमत तो उनको आगाह करती है कि भाई निकले, हम लोग आपको निकालने आए हैं। लेकिन हुकूमत ने कर दिए, हुकूमत ने कोई जगह दी है कि वहां पर आप मवेशी रखें, आप अपने प्लाट, वहां पर कोई इतना बड़ा प्लाट इन्होंने दिया हो जहां पर लोग अपने मवेशी लेकर जाएं, जहां पर अपने बीवी बच्चों को लेकर जाएं। कहां पर लेकर जाएं? कोई ऑप्शन तो है? पिछले सैलाब में, भाई आपकी शायद मालूमात कम है, पिछले सैलाब में इन्होंने चारा तक दिया, खुराक दी है। वो चारा पता किसको मिलता है? जिसका सलाम दुआ अच्छा होता है, जिसका हाथ अच्छा पड़ता है। बड़े बड़े डेरे वाले जो लोग हैं, जो सरमायादार हैं इस हल्के में रहते हैं, मान तो गए आप ना कि दी है हुकूमत ने। मिलता है ना भाई। नहीं, मैं ये नहीं मान रहा कि हुकूमत ने दिया है। हुकूमत ने उसी को दिया है जिसका हाथ पड़ा है, और राशन तक भी उनके पास आते हैं सरमायादार। आपके पास लिस्ट नहीं है, आपके पास नादरा नहीं है, आपको नहीं पता कि किस बंदे के कितने बच्चे हैं, उसका कितना मरले घर है, तो आप उसके मुताबिक उसके घर तक पहुंचाए ना। आप औरतों को पीछे भगाते हैं, औरतें लाइन में लगी होती हैं, बूढ़े बाप सफेद दाढ़ियों वाले लाइन में लगे होते हैं। क्यों लाइन में लगे होते हैं? आप उनके घरों में पहुंचाएं, आपके पास तमाम डाटा मौजूद है। तो ये भी तो पूरे टब्बर लगे होते हैं। एक बंदा लेने आता है, उसके पीछे 10 उसके और अफराद खड़े होते हैं। एक बंदा लेने आए तो फिर उसको हुकूमत भी पूरा करे। हुकूमत क्या करे आगे? हमारी आवाम भी तो बंदा जो कमाए, एक बंदे की कमाई से घर नहीं चलता। और जब सारा घर ही चला जाए पानी के अंदर, फिर एक बंदा जाकर अपने लिए राशन लेकर आएगा, बाकी भूखे मर जाएंगे। और कई महीने ये पानी नहीं जाता, लोग बाहर नहीं आ सकते राशन लेने के लिए। यहां पर कोई राशन की दुकानें नहीं होती, सब लोग शहर आते हैं अपना लेने के लिए। तो 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने की अजियत काटनी, उसके बाद 3 महीने या 2.5 महीने खुशी के होते हैं। उसके बाद फिर इन लोगों को आगाह कर दिया जाता है कि फिर तैयारी पकड़ें, आपके ऊपर फिर मुसीबत आने वाली है। हुकूमत तो इस तरह करती है ना कि एक सर्वे करती है, एक घर को जो है वो नॉमिनेट करती है कि यार इसको हमने इमदाद करनी है। आगे उस घर के अंदर 7 फर्द रहते हैं, तो वो दूसरों का हक भी तो मारते हैं ना। ये सर्वे कौन करता है? हुकूमत। करप्शन कौन करता है? हुकूमत। तो फिर वो सर्वे सच्चा कहां से आएगा जब आप कर ही अच्छा नहीं रहे? आप जो बुरा कर रहे हैं सर्वे के अंदर, आपने अपनी मर्जी के मुताबिक, वही फॉर्म 45 और 7 वाली बात है, आपने बदल लेना है सर्वे को कि हमने इतने लोगों को दे दिया है। एनजीओ से लेकर, मैं आपको बता रहा हूं कि एनजीओ से लेकर पाकिस्तान की हुकूमत तक तब तमाम करप्शन करते हैं सैलाब के नाम पर। बेचते हैं इन लोगों को, इन गरीब गुरबा को बेचते हैं, सफेद दाढ़ी वाले को बेचते हैं, नंगे बच्चों को बेचते हैं, मरने वाले बच्चों को बेचते हैं, मरने वाले मवेशी को बेचते हैं, और अरबों डॉलर की फंडिंग लेते हैं। लेकिन यहां पर एक डैम नहीं बन सकता, पानी को स्टोर करने के ऊपर पैसा नहीं लगता। साल बाद ये गरीब लोग अपनी मर्जी के, अपनी मदद के तहत जितना भी हो सकता है ये काम करते हैं। बहुत शुक्रिया। लेकिन हमारी हुकूमतें, नुमाइंदे जो है वो बाहर से भीख मांग के इमदाद लेके आते हैं इस अवाम के। तो है ही भिखारी। आपके वजीर आजम साहब ने खुद कहा था कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। तो भिखारी जो होते हैं उनकी सोच ही इस तक होती है कि उन्होंने मांगना है, फकीरी करनी है। तो वो फकीरी कर रहे हैं अपनी जात के लिए, अपने मफादात के लिए, अपने बच्चों। बेच दें जायदाद अपनी। कोई एक बंदा तो उठे वो कि मेरी जायदाद सारी इस मुल्क के ऊपर कुर्बान, इस मुल्क के मिडिल क्लास तबके के ऊपर कुर्बान, गरीब पर कुर्बान। कोई एक तो उठे।
इंसान का बच्चा तो बने, वही हमारा ही टैक्स हमारे ऊपर लगाकर ऊपर से हम पर एहसान करते हैं। लानत ऐसी हुकूमत पर, ऐसे ओहदों पर, ऐसे हुक्मरानों पर जो इस अवाम का खून भी पीते हैं, पसीना भी खाते हैं और उसके ऊपर बताते हैं कि हम एहसान कर रहे हैं। अपना पैसा कोई हम पर नहीं लगा रहा, हमारा ही दिया हुआ पैसा, हमारा ही टैक्स का पैसा वो हम पर लगा दिया जाता है और एहसान बन जाता है। उनका तो कहना है हम तनख्वाह ही नहीं लेते। कौन? वो तनख्वाह नहीं लेते, वो सच बोल रहे हैं, वो सारे का सारा समेटते हैं। वो इतनी बड़ी बड़ी करप्शन करने वाले को 2-4 लाख की तनख्वाह क्या कहती है, वो हम पर लगाते हैं ताकि रिकॉर्ड में रहे कि जनाब हम तो तनख्वाह लेते नहीं है हुकूमत। अगर आप तनख्वाह नहीं लेते तो हर साल आपके असासे कैसे बढ़ जाते हैं, कैसे बढ़ जाते हैं असासे, मुझे बताएं। मेरे तो नहीं बढ़ते, आपके नहीं बढ़ते होंगे, आप भी एक मिडिल क्लास हैं। तो आप सोचें इन लोगों की अजियत, इन लोगों की तकलीफ, यहाँ से निकलना ये अल्लाह है जो इनकी मदद करता है, हमेशा इनको बचाता है, इनको महफूज रखता है। इनके साथ जो भी है वो अल्लाह की मदद होती है, किसी हुकूमती इदारे की, हुकूमत की कोई मदद नहीं होती। चलें जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ये सैलाब की सूरत हाल है जिसकी वजह से शहरी जो है वो फट रहे हैं हुकूमत के जो है ना इकदामात पे। हुकूमत इस वक्त बिल्कुल बेबस हो चुकी है, कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा, कोई इमदाद नहीं दी जा रही है। हमारी अपील है हुकूमत से वक्त से कि ये लोगों की इमदाद के लिए बाहर निकले, उन्हें बर वक्त निकाले ताकि वो लोग महफूज मकाम पर जा सकें। बहुत शुक्रिया।